उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। कहता अपने आप को, किसको? आटे को नहीं बोल रहा परमेश्वर। दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। और निर्गमन की उस वचन को पढ़ेंगे फिर से, 8 आयत को। कहता उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खाना। जब परमेश्वर के सामने लोग बलिदान करते थे तो किडनीज नहीं खा सकते थे। किडनीज और लीवर के पास जो चर्बी होती है उसको नहीं खा सकते थे। पता है कि नहीं पता? पुराने नियम में ऐसे ऑर्गन थे जो तुम नहीं खा सकते थे। तुम कुछ हिस्से थे बॉडी के जो तुम खा सकते थे। तो ये इजरायलियों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि परमेश्वर कह रहा था कि सिर पैर आंतड़ियां सब कुछ समेत तुम उसे खाओगे। नहीं आ चंगियाई चंगियाई वाला मैनू दे दियो पार्ट, आ परसिक्यूशन वाला तू ही रख लो। हाँ, आ हीलिंग हीलिंग वाला मैनू दे दियो, और विरोध वाला ना ये तू ही रखो। आ लैन वाला मैनू दे दियो ते बोन वाला तू ही रख लो। परमेश्वर ने कहा ऐसे छुटकारा नहीं होगा। जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें उसका सिर, उसके पैर, उसकी आंतड़ियां समेत और आग में भूनकर। ये एक प्रोफेसी थी कि जब यीशु मसीह की कुर्बानी होगी वो एक आम कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उसे पूरी तरह से फायर में से होकर गुजरना पड़ेगा, ताकि वो वचन पूरा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। उसने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पता है क्यों? उसने वो आग से लिया था, इसलिए तुम्हें वो देगा। आज हर एक जन जो इस छत के नीचे मौजूद है पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ बपतिस्मा लेके वापिस जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। उसने कहा कि तुम यीशु मसीह जब तुम मेमने को खाओगे तो उसे आग में भूज कर खाना, क्योंकि ये एक प्रोफेसी होगी कि प्रभु यीशु मसीह अग्नि के जैसे परीक्षा में से निकलकर तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और उसे सिर पैर आंतड़ियां, लोग बोलते अच्छा ये तो खाने में मना किया है, हम तो चर्बी नहीं खा सकते, किडनी नहीं खा सकते, ये अंग नहीं खा सकते, वो अंग नहीं खा सकते, परमेश्वर ने हमें कुछ कुछ चीजें खाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेमना वो नहीं जो तुम मीट की तरह खाते हो, ये मेमना मेरा बेटा है प्रभु यीशु मसीह। तुम्हें पूरा का पूरा लेना पड़ेगा इसको। तुम नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला हिस्सा मैं नहीं लूंगी, ये वाला हिस्सा मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं यीशु मसीह को सारी दुनिया में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं उसकी चंगाई को चाहती हूं। मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं बरकत को चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशे छोड़ दे, पर ये वाला काम मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा तो छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में जो रियल छुटकारे वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद छुटकारा लिया है, अपने परिवार के अंदर छुटकारे को ट्रांसफर किया है, लाखों लोगों को छुटकारे के अंदर भेजा है, वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को माना है और चले हैं वचन के ऊपर। आमीन। उसने कहा जब तुम मेमना खाओ तो अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। यानी जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपने आप से खमीर को निकाल देना, जो गंदगी तुम्हारे अंदर है उसे निकाल देना, नया गूंथा हुआ आटा अखमीरी बन जाना, और उसे कड़वे साग पात के साथ खाना, उसे परसिक्यूशन के साथ खाना। सताव आए तो डरना मत। जितने मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, तुम परवाह मत करना, क्योंकि उसके आगे एक ऐसा छुटकारा है जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। वो छुटकारा मैं तुम्हारा होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे परिवारों का होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे फाइनेंस का होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसे आग में भूज कर खाना, कच्चा मत खाना, जल में पकाकर कुछ नहीं खाना। अरे परमेश्वर को क्या इंटरेस्ट है तुम कैसे खाते हो, लेकिन वो कुछ मैसेज दे रहा था आपको कि यीशु मसीह उस फायर के बपतिस्मे से होकर निकलेगा, उस परीक्षा की आग में से होकर वो जाएगा। और इसलिए यूहन्ना ने कहा था मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज करता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तुम अपने आप की पिक्चर देखो, वो निर्दोष मेमना और कोई नहीं। इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं सिवाय यीशु मसीह के। वो ऐसा एक लौता था, है और रहेगा जो सिर्फ मां के जरिए आया और पवित्र आत्मा ने उसको गर्भवती किया, क्योंकि वो निर्दोष था। इंसान के ब्लड में पाप था। अगर वो बाप के जरिए आता तो फिर वो भी ब्लड से, आदम और हवा के ब्लड से पापी ठहरता। लेकिन परमेश्वर ने कहा था अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो निर्दोष